हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं वो जो मुझे मिले हैं वो हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि पहला टॉपिक है अम्ल, एसिड। वह पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं और वह हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, उससे अम्ल कहा जाता है। और ये अम्ल की आधुनिक परिभाषा है। वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। जैसे देखिए HCl है, ये टूटा, जब जल में डाला गया तो टूटा, तो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया। लेकिन Cl माइनस तो वैसे कुछ रह सकता है, घूमेगा वैसे पानी में, लेकिन जो यच है इसे इतना एक्टिव होता है ना कि इसे कोई ना कोई काम हमेशा सूझता रहता है, तो ये खाली नहीं बैठेगा, ये तुरंत जाएगा और H2O से जुड़ के H3O प्लस, इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। इससे जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना लिया H2O से जुड़ के, और Cl माइनस अभी वैसे घूम रहा है। उसके बाद जैसे HNO3, ये भी एसिड है, इसे जब जल में डाला गया तो ये इसका H जो है वो टूट के H3O बना लिया, और NO3 माइनस अकेला बेचारा घूम रहा है पानी में। स्वाद में ये खट्टे होते हैं। ये जब जल में डाले जाते हैं तो ये H प्लस आयन देते हैं। जब ये लिटमस पेपर पे डाले जाते हैं तो ये उसे लाल कर देते हैं। इनके उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। आपसे क्वेश्चन इसमें से कोई भी एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एसिड है, या फिर कौन सा बेस है, या कौन सा क्षार है। जो 2-4 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिए या समझ लीजिए, जो जैसा भी आपको सही लगे, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये हमारे पेट में पाया जाता है, हमारी आमाशय में HCl ही पाया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लोग का भोजन पचाने में मुख्य कार्य यही करता है, इसीलिए कहा जाता है जब खाना खाओ तो पेट में आग लग जाती है। आग नहीं लगती है, ये आग की तरह का ही एसिड है। लेकिन और जब पानी पी लेते हैं तो तुरंत ये शांत हो जाता है, तो भोजन हमारा सही से नहीं पच पाता है। दुर्बल अम्ल है HCOOH, जिसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है। ये बिच्छू में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, चींटे में पाया जाता है, बर्रे में पाया जाता है। इन सब में वो जब काटते हैं तो जो हमें जलन होती है, ये सब इसी फार्मिक एसिड की वजह से होती है, जबकि ये दुर्बल अम्ल है। दूसरा है बेश, क्षार। क्षार क्या होता है? वह पदार्थ जो जल में डालने पर OH माइनस आयन देते हैं। वो क्या दे रहा था? H प्लस, और ये क्या देगा? OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, तथा OH माइनस भी जल में मिल जाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ये जो परिभाषा है, जो क्षारक जल में घुलनशील होते क्षार कहलाते हैं, ये पुरानी परिभाषा है। और OH माइनस वाला जो है ये आधुनिक परिभाषा है। लेकिन OH माइनस जो है ये जल के अणु से मिलकर हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाता है, जल में घुलनशील होता है, वियोजित हो जाता है, लेकिन ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाता। हाइड्रोनियम आयन केवल अम्ल बनाते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में डालने पर OH माइनस आयन देते हैं। जब इनका सोल्यूशन लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो ये उसे नीला कर देते हैं। इनका उदाहरण है NaOH, KOH, CaOH2 और NH4OH। प्रबल क्षार जो है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे भी ज़्यादा प्रबल जो है वो है लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, जब NaOH को जल में डाला गया तो ये Na प्लस OH माइनस में टूट गया, और NH4OH को डाला गया तो NH4 प्लस OH माइनस में टूट गया। तीसरा टॉपिक है लवण। लवण वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर धनायन और ऋणायन देते हैं, पर वह H प्लस आयन और OH माइनस नहीं होते हैं। मतलब धनायन देते हैं, पर इनका धन आयन कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन आयन हो। OH ये ऋणायन देंगे, लेकिन वो ऋणायन कोई जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोक्सिल आयन हो, क्योंकि ये दोनों भी धनायन ऋणायन है। लेकिन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और OH भी अपने आप में एक एलिमेंट है, तो ये दोनों नहीं रहेंगे। ये किसी भी पदार्थ पे
अपना प्लस और माइनस दे सकते हैं। तो जब ये जल में घुलेंगे तो जल में प्लस और माइनस का चार्ज होगा, पर वो H प्लस और OH माइनस हो ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकते हैं, इसके बाद भी ये हो सकते हैं, लेकिन वो अलग होंगे जिन्हें लवण कहा जाएगा। तो उन्हें लवण कहा जाता है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आपको किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे तुरंत रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। इनका स्वाद नमकीन होता है, यही हम लोग खाने में यूज करते हैं। आयन जो होते हैं इस पर धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। जब लिटमस पेपर पे हम डालते हैं तो लवण उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है। इसका उदाहरण है NaCl, CuSO4, KNO3, NH4Cl। खाने का नमक NaCl को कहा जाता है। जब NaCl को हम जल में घोलते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अब देखो ये भी प्लस माइनस में है, लेकिन ये H प्लस और Cl OH माइनस तो नहीं है ना, प्लस माइनस है लेकिन अलग चार्ज है, अलग एलिमेंट पे। CuSO4 को जब हम जल में डालते हैं तो ये Cu प्लस और SO4 माइनस में टूट जाता है। इसी प्रकार जब हम KNO3 को जल में डालते हैं तो K प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है। इसी प्रकार जब हम NH4Cl को डालेंगे तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट जाते हैं। यहाँ पे हमने जिंक का बताया है, जैसे ZnSO4 को जब जल में मिलाया गया तो Z प्लस में और SO4 माइनस में। आप 2 बार प्लस देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हर एलिमेंट पे वही चार्ज लगते हैं जो उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जो कि आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इस पे 1 भी लगा सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो Zn प्लस और SO4 माइनस में टूट गया। ये जो साइन है, ये जो बीच में बॉन्ड इसका जो है क्या बॉन्ड लग रहा है, इसे गिब्स आउट कहा जाता है। यही रिवर्सिबल गिब्स आउट है। रिवर्सिबल जितना मैंने अम्ल पढ़ाया है, बेस पढ़ाया है, साल्ट, जितना भी इन लोगों का रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब कि जब ZnSO4 को मिलाया जाएगा तो फिर से ये ZnSO4 में आ जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे। जब इन्हें तोड़ा जाएगा तो ये इसमें बदल जाएंगे, और ये इन सब के साथ ऊपर मैंने जितना भी पढ़ाया है उन सब के साथ यही होगा। तो आई होप आप मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए कुछ अगर इन्फॉर्मेशनल वाला वीडियो लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।